अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए कौमी असम्बली पहुंच गए हैं। तमाम अरकान कौमी असम्बली वुज़रा और मुशीरान को इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई है। इजलास में आर्मी चीफ और DGISI भी शरीक होंगे और अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा, जिसमें नए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का इंतखाब मुतवक्के है। ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 32 है, जबकि अपोजिशन के 20 अरकान मौजूद है। सादा अक्सरियत के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी। तफसील जानते हैं अरहम शेख से। जी अरहम, बताइएगा। असम्बली का इजलास कुछ ही देर बाद जो है वो शुरू होगा, जिसकी सदारत स्पीकर इमारुल हक करेंगे। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब भी आज जो है वो इजलास में मुतवक्के है। अरकान की तादाद अब 52 हो चुकी है, जिनमें 32 हुकूमती इत्तेहाद और 20 अपोजिशन के अरकान है। सादा अक्सरियत के लिए 27 अरकान की हमारी दरकार होगी। आपको ये भी बताना चलूँ कि अपोजिशन की जानिब से भी जो है वो अपने जो उम्मीदवार है वो नामजद किए गए हैं। पीपल्स पार्टी मजबूत अपोजिशन है। काम अभी तक इजलास शुरू न हो सका। ज़राए के मुताबिक ये भी खबरें आ रही हैं कि मेंबरान असम्बली अभी इस्लामाबाद में है। हुकूमती जो मेंबरान है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अभी मुशावरत शुरू हो रही है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि आज रात ये भी वज़ीर आज़म का इंतखाब हो सकता है। बहरहाल ये इजलास के बाद जो है वो सामने आएगा कि आज नए कायद ऐवान का इंतखाब होगा या नहीं। जी बिल्कुल, मुशावरतों का सिलसिला तो जारी है। अरहम शेख साथ ही रहिएगा। हेड ऑफ कश्मीर अफेयर ख्वाजा मतीन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ख्वाजा मतीन, बताइएगा, आपसे कुछ देर बाद इजलास भी शुरू हो जाएगा और भरपूर इस वक्त मुशावरतें भी जारी हैं। मुत्तहदा अपोजिशन की भी अपना वज़ीर आज़म लाने की भरपूर कोशिश इस वक्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है पूरी तरह जोड़ तोड़ जारी है दोनों पार्टियों में। तो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनमें भी, और जो हुकूमती पार्टी है पीटीआई, जो साबिक हुकूमती पार्टी थी, उसको इस वक्त पीटीआई को दो चीजें दरपेश हैं। एक तो उनको पार्टी को बचाना उनके लिए एक मरहला बन गया, और दूसरा जो वजारत उज़्मा जो पीटीआई की पास थी उसको बरकरार रखना। ये कल जो असद कैसर और परवेज खटक ये एक बंद लिफाफे में नाम लेकर वजारत उज़्मा के लिए पीटीआई का पहुंचे मुजफ्फराबाद, तो जब वहां पहुंचे तो उस वक्त वहां ओनली 11 लोग अरकान असम्बली मौजूद थे, तो उनको देखकर काफी परेशान हुए। तो लगता ऐसे है कि पीटीआई का जो बंद लिफाफा वो जो लेकर आए थे इमरान खान की तरफ से, वो बंद खुलने से पहले ही बंद हो गया है। क्योंकि दूसरी जानब जो सदर हैं आजाद कश्मीर के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनको इस जो बंद लिफाफे में नाम था उस पर तहफात थे। वो चाहते थे कि इमरान खान मुझसे मशवरा करके, मुझसे पूछ कर जो मेरा कोई शख्स है, जो मेरा इत्मीनान वाला बंदा है, उसको देते, उसका नाम देते, ताकि हम उसको मुंतखब कराते। इस पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद शदीद नाराज हैं, और परवेज खटक और असद कैसर कल रात से उन्हें कोई 20 फोन कर चुके हैं कि आप मुजफ्फराबाद आए, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दूसरी जानब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ जो दूसरी अपोजिशन की पार्टियां हैं उन्होंने भी राब्ते किए हैं। रात गे तक एक जोड़ तोड़ जारी रहा है, एक मेला लगा रहा है। कश्मीर हाउस में भी लोगों का आना जाना रहा है। तो दूसरी जानब जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से जो मुमकिन नाम सामने आया है, जो मजबूत तरीन नाम लिया जा रहा है, वो सदर है पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के चौधरी मोहम्मद यासीन। उनका नाम सामने आया, उनके लिए कंपेन की जा रही है। तो दूसरी जानब आपने कहा जो इजलास आज बुलाया गया है, इजलास तो बुलाया गया है, लेकिन लगता ऐसे नहीं है कि आज ही वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाए। एजेंडा तो जारी कर दिया है सेक्रेटरी असम्बली चौधरी बशारत साहब ने कि ये इजलास आज होगा, इस इंतखाब भी होगा, लेकिन जब तक शेड्यूल जारी नहीं होता, क्योंकि पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका 2 बजे इजलास होना था, तो अभी तक तो सारी जो मरकजी क़यादत है पीटीआई की भी और अपोजिशन की भी सारी इस्लामाबाद में मौजूद है। तो इजलास मुजफ्फराबाद में हो रहा है, तो ऐसे लगता है अगर इंतखाब हुआ भी तो रात गए होगा, नहीं तो ये कल पर चला जाएगा। और ज्यादा इम्कान यही है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो अपना उम्मीदवार जो कामयाब करवाने में वो कामयाब हो जाएंगी।
कौन कामयाब होगा ये तो जाहिर है वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त एजेंडा जारी कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद इजलास भी शुरू कर दिया जाएगा। तमाम सूरत हाल पे हमें अपडेट कर रहे थे अरहम शेख और इन्हीं के साथ मौजूद थे हेड ऑफ कश्मीर अफेयर ख्वाजा मतीन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, पंजाब के जिला रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में छठे रोज ऑपरेशनल कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहे से पुलिस ने सिंध से मुतसिल कच्चा कराची के इलाके पका चांडिया का घेराव कर लिया है। डाकुओं अस्करियत पसंदों के खुफिया मुश्तबा ठिकानों के गिर्द घेरा तंग करते हुए पुलिस ने पोजीशन संभाल ली है, जबकि वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 डाकू हलाक और 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। साबिक वफाकी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बख्तर की अदालत में गैर कानूनी असलहा रखने के इल्ज़ाम में पेशी। अली अमीन को इस्लामाबाद से राहदारी रिमांड पर लाया गया, जबकि इलाका मजिस्ट्रेट ने केस में अली अमीन को डिस्चार्ज कर दिया है। अदालत ने दाखिल चेक पोस्ट हमला और सराय महाजिर केस में 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको एक बात फिर बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर आला अमीन गंडापुर की बखर की अदालत में गैर कानूनी असलहा रखने के इल्ज़ाम में पेशी। अली अमीन को इस्लामाबाद से राहदारी रिमांड पर लाया गया। इलाका मजिस्ट्रेट ने केस में अली अमीन को डिस्चार्ज कर दिया है, जबकि अदालत ने दाजल चेक पोस्ट हमला और सराय महाजिर केस में 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। चमन में रहमान कोहल रोड धमाके में जख्मी 2 बच्चे जान बहक हो गए हैं। लेविस हुकाम के मुताबिक खाली मकान में पड़े बारूदी मवाद से धमाका हुआ था। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी, चमन में रहमान पहलू जहरी मस्जिद है, वहाँ पर एक मकान में धमाका हुआ है और जिसके नतीजे में 3 बच्चे जो है शदीद जख्मी हो गए थे, जिनमें से 2 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मकान काफी अरसे से खाली पड़ा था और यहाँ पर बारूदी मवाद था। बच्चे खेल के इस मकान की जानिब गए और उन्हें कोई चीज नजर आई जिसे आकर वो खेलने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जो है धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जो है वो मौके पर ही जाँ बहक, जबकि एक जो है वो शदीद जख्मी हो गया है, जिसे कोयटा रेफर कर दिया गया है। इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड का तलब कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मकान में जो है और भी बारूदी मवाद है और इस इलाके में जो लोग हैं उन्हें इस मकान से दूर कर दिया गया है। जी, बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। पेशावर में भी फ़लस्तीन पर इसराइल के हासिबाना कब्जे के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए यौमुल कुद्स रैली निकाली गई। रैली के शुरा इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे और आलमी बिरादरी से इसराइली मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अब्दुल करीम से। जी अब्दुल करीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी जो यौमुल अक़्दस है वो निहायत अकीदत से मनाया जा रहा है और इसमें तमाम जो मकातब फ़िक्र के उलमा है और दीगर जो मशाइख है वो शिरकत कर रहे हैं और एक रैली की शक्ल में पेशावर के मशहूर सफ़ानी बाजार पे जमा है और इंडिया और साथ साथ इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं और ये नारेबाजी कर रहे हैं कि जब तक मुसलमानों को और क़िबला अव्वल को जो अमेरिकी साजिशें हैं और इसके साथ साथ इसराइल का जो नाजायज कब्जा है इससे आज़ादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी अवाम और तमाम मकतब फ़िक्र के जो उलमा और दीगर जो मशाइख है वो जो मजलूम फ़लस्तीनी अवाम है और जो भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म होती है और कश्मीर में उनके साथ ये यकजहती के तौर पर ये दिन हर साल इसी तरह मनाते रहेंगे। जी, अब्दुल करीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क भर की तरह जिला ठट्टा में भी यौमुल कुद्स मनाया गया। अज़ादारी को नस्ल ठट्टा के ज़ेर एहतमाम मेन स्टॉप पर फ़लस्तीन की आवाम से इज़हार यकजहती किया गया, जबकि शुरा ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर क़िबला अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद पेश की गई। मुज़ाहरे में मौलाना अली गौहर इमानी, मौलाना आबिद अली और दीगर शरीक थे।
कनकोट में इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम की हिमायत में अल-कुद्स रैली निकाली गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कनकोट के ज़ेर एहतमाम रैली मदरसा इरशादुल सकलैन से शुरू हुई और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर घंटा घर चौक पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में शुरका की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। आपको बताएं कि रैली की क़यादत मीर फाइक अली झकरानी ने की, जबकि जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमा रैली में शरीक हुए। मस्जिद अक्सा की सदा पर लब्बैक और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की हिमायत में ईरानी अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई। आलमी यौमुल कुद्स के मौके पर शानदार रैली निकाली गई। आपको बताएं कि शानदार रैली का ये इनेकाद किया गया है और मस्जिद अक्सा की सदा पर लब्बैक और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की हिमायत में ईरानी अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई है। आलमी यौमुल कुद्स के मौके पर शानदार रैली निकाली गई। कोयटा में इमाम बारगाह कला में यौमुल कुद्स के हवाले से मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहरीन ने फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ बैनर्स थामे हुए हैं। मुजाहरे में MWM के मरकजी रहनुमा अल्लामा मकसूद डोम की अल्लामा हाशिम मौसवी और उलमा कराम शरीक हैं। इसी पर मज़ीद तफसील हासिल करेंगे फैज़ान खान से। जी फैज़ान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, भर की तरह कोयटा में भी यौमुल कुद्स मजहबी अक़ीदत से रंग से मनाया जा रहा है। फ़लस्तीनी आवाम के साथ ज़्यादा यकजहती की जा रही है, जबकि जो इसराइल काबिज है उनके खिलाफ जो है इस वक्त प्रिंस तौर पर इमाम बारगाह कलान में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें आवाम की कसीर तादाद मौजूद है, जबकि उलमा इकराम भी मौजूद हैं। मुजाहिरीन का एक जो है नेस्ते फ़लस्तीनियों पर माह रमज़ान में भी जुल्म कम ढा रहा है और बहुत दिन दूर नहीं है जब फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद होगा। मुजाहिरीन ने जो आलमी इस्लामी ममालिक है उनसे भी अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। जी, अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया है। मोहम्मद फैज़ान खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इदारों के खिलाफ गैर मुनासिब बयानबाजी के केस में इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं शेख ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। इमरान खान को एक दफा फिर लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत में रिलीफ मिल गया। अदालत ने इमरान खान को 26 अप्रैल तक पुलिस को इस केस में गिरफ्तार करने से रोक लिया। इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत जस्टिस अली बाकर नकवी ने मंजूर कर ली। इमरान खान कब्र अदालत में पेश हुए और रोस्टम पर आए तो उनके वकील सुलेमान सफदर ने अदालत के सामने FIR पढ़कर सुनाई कि इमरान खान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा इस सूरत में दर्ज कर लिया गया कि सिर्फ सोशल मीडिया और TV देखने की बुनियाद पर मुद्दई ने कहा कि इमरान खान ने पाक फौज के खिलाफ जो है गुफ्तगू की और इमरान खान ने पाक फौज के खिलाफ अवाम के दरमियान जो है वो नफरत पैदा करने की कोशिश की। तो ऐसी बातों पर FIR अब दर्ज होने लगी हैं। तो हम जो है वो इस्लामाबाद में जाकर के जो मुतलका अदालत है उधर पेश होना चाहते हैं। तो अदालत ईद के बाद तक का हमें वक्त दे दे और हमारी जो हिफाजती जमानत है उसे मंजूर कर ले। अदालत ने इस दाव को मंजूर करते हुए इमरान खान की हिफाजती जमानत 27 अप्रैल तक मंजूर कर ली। जी, हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। शेख ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची वालों के लिए बुरी खबर, शहर में आटे के बदतरीन बहरान का इम्कान पैदा हो गया है। शहर भर की तमाम फ्लोर मिल रात गए खैर महीना मुद्दत के लिए एहतजाजन बंद कर दी गई हैं। तफसील क्या है, असगर अजीम से जानते हैं। जी असगर, बताइएगा। देखिए, फ्लोर मिल एसोसिएशन की अपील पर तमाम फ्लोर मिल ने जो हड़ताल कर दी है और मिल्स बंद हो गई है, जिसके बाद कराची में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो जाए। और इस वक्त जबकि चंद घंटे हुए हैं अभी मिल्स को बंद हुए हुए, आटे की कीमत में फी किलो 20 से 25 रुपए का इजाफा हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि अगर ये मुस्तकिल रहा तो फिर शहरियों को 200 रुपए किलो से भी ज्यादा पे आटा नहीं मिलेगा। फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है कि जो चौकियां कायम की गई है तरसील के रस्तों पे जो 1 दर्जन से ज्यादा है उनको धक्का दे दे के हम तंग आ गए हैं, जबकि जो सूबाई वजीर है वो भी इस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रहा और ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको सोने की कान बना दिया है। जब उनका ये मुतालबा भी है कि जो कराची के सरकारी गोदामों में 5 लाख टन गंदुम है उसकी भी तरसील की जाए और वो फ्लोर मिल्स को दी जाए। अभी उनका कहना है कि मुमकिन नहीं रहा है कि हम अपना काम जारी रख सके, जिसके बायस गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी हड़ताल की गई है। दूसरी जानिब ज़राए का इंतशाफ है कि हुकूमत सिंध ने रब्ता किया है फ्लोर मिल एसोसिएशन से और अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। असगर असीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और अब ये जानिए, फैसलाबाद में मुफाटा ना मिलने पर खवातीन ने झंग रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया है। खवातीन ने झंग रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ रमजान में आटा चोर के नारे लग गए। मुजाहिरीन के मुताबिक कल कहा गया था कि आज आटा मिलेगा, किराया लगाकर आटा लेने पहुंचे तो धक्के दिए गए। चिश्तिया में जाली टोकन पर मुफाटा हासिल करना बल्दिया मुलाजिम को महंगा पड़ गया। बल्दिया मुलाजिम और दोस्त के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जरा के मुताबिक बल्दिया मुलाजिम मोहम्मद इस्माइल ने मुफाटा लेने के लिए 3 टोकन जारी किए। रिकॉर्ड में छानबीन में पोल खुल गया। कोलू में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस की जानिब से रमज़ान पैकेज के तहत ज़िला इंतज़ामिया ने लेवीज लाइन में पहले मरहले में 250 से ज़ायद यतीम बेवाओं और मुस्तहिक अफराद में मुफ्त राशन तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर कोहलू एजाज जाफर ने सेंटर का दौरा किया। अहवाल जानते हैं दौरान बलोच से। जी दौरान बलोच। जी बिल्कुल, हुकूमत बलूचिस्तान और PDMA की जानिब से यहाँ पर रमज़ान पैकेज के तहत कोलू में आज 250 से ज़ायद जो गरीब गुरबात थे उनमें राशन तकसीम किया गया। जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोलू हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं यहाँ पर कितने जो है वो राशन तकसीम किए हैं। पूरे बलूचिस्तान में गरीब गुरबा की रमज़ान में मदद करने के लिए एक खसूसी पैकेज का ऐलान किया गया है। उसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट कोलू को भी कोई 2500 के करीब एलोकेशन हुई है, जिनकी तकसीम को हमने फेज बाय फेज जो है वो शुरू किया है। जो पहले फेज में गरीब गुरबा और मिस्किन जो बेवा है उनको दी जाएगी, जबकि दूसरे फेज में जो यहाँ पर सफेद पोश लोग हैं उनको भी दिया जाएगा। जी ईद करीब आते ही नौशहरा में दर्जियों की दुकानों पर रश बढ़ गया है। ताहम महंगाई के बायस अक्सर दर्जियों की मशीनें खामोश पड़ी हैं। 3 पर 3 सूट सिलवाने वाले एक ही सूट पर इख्तिफा करने लगे। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। रमजान का आखिरी अशरा आते ही दर्जियों की दुकानों पर रश लगने लगा। ताहम हालिया महंगाई के बायस अक्सर दर्जियों की मशीनें खामोश हैं। नौशहरा में टेलरिंग का काम करने वाले कारीगर कहते हैं सूरत हाल और काम की रफ्तार पहले जैसे वाली नहीं। महंगाई तो है बहुत, लेकिन अभी ईद की खुशी है तो महंगाई सबने एक तरफ किया है और अपने लिए खुशी के लिए कपड़े बना रहे हैं। अभी लोग ईद मनाने के लिए यहाँ आते हैं, कपड़े सिलवाने के लिए और खुशी से आते हैं। कुछ दुकानों पर सूरत हाल मुख्तलिफ है, काम भी ज्यादा और बेहतर चल रहा है। दिन रात एक करके माल वक्त पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ईद करीब आते ही नौशहरा के दर्जियों में मुकाबले का रुझान है। दिन रात मशीनें नॉन स्टॉप चल रही है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशहरा। सखर में ईद की मुनासबत से बाजार सज गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई के बायस खरीदार और खरीदारी ना होने के बराबर है। अहवाल जानते हैं KB शेख से। जी KB। जी सखर में अब मौजूद है यहाँ बाज़ार में, जहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर ईद जैसी करीब आ गई है। और मगर यहाँ पर देखा जाए कि शहरी यहाँ पर अब तक इस बाज़ार में सन्नाटा दिखाई जा रहा है कि दुकानदार से जब मालूम किया उनका भी यही कहना है, क्योंकि ईद में कुछ रोज़ कबल बच गए हैं, उसके बावजूद भी शहरी यहाँ ना पहुँच रहे हैं क्योंकि ख़रीदारी में भी कमी आ रही है। और इस महंगाई की वजह से शहरियों का कहना है कि यहाँ पर हम जब एक दुकानदार के पास आते हैं मगर देख करके कीमतें इतनी आसमान से लगी है जिसकी वजह से वापस मजबूर होकर जा रहे हैं। और यही कह रहे हैं कि जहां सस्ते बाजार में लगे वहां पहुंच करके अपनी खरीदार की जाएगी। जी ईद उल फितर के करीब आते ही हैदराबाद के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। खवातीन की बड़ी तादाद खूबसूरत मलबूसात और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज होते ही हैदराबाद शहर में रिवायती गेमा गेमी लौट आई है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स पर शहरियों की बड़ी तादाद ईद उल फितर के त्यौहार के सिलसिले में खरीदारी करती हुई नजर आती है। शहरियों का कहना था कि महंगाई कितनी भी हो, ईद उल फितर के त्यौहार को खूबसूरत तरीके से मनाने के लिए मलबूसात और दीगर चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। ठीक ठाक है, बहुत रश लगी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए हैं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड है। मैंने अभी यहाँ पर ना सिर्फ अभी अपना फ्रॉक लिया है, सोच रही हूँ अभी पेंशन भी लूँ, शूज लूँ, मगर यहाँ पे महंगाई बहुत हो गई है। जहाँ पर हम लोग पहले 3 सूट लेते थे, अब यहाँ पर सिर्फ 2 या 1 सूट आपको मिलेगा। दुकानदारों ने भी ईद उल फितर के पेश नजर खूबसूरत मलबूसात से अपनी दुकानों को सजा रखा है। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज, हैदराबाद।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स मनाया गया। मुल्तान, लिया, बखर, कोयटा और दीगर शहरों में क़िबला अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ निकाली गईं, जबकि इसराइल के खिलाफ शुरा ने शदीद नारेबाजी की। आलमी यौमुल कुद्स के सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इजहार यकजहती रैलियों का इनेकाद शुरू हो गया है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की रैली G62 से डी चौक की जानिब रवाना है। शिया उलमा कौंसिल की रैली व्यापारा चौक की जानिब गामजन है, जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास मरकजी खिताब करेंगे। तफसील जानने के लिए हमें हमारे नुमाइंदगार ने ज्वाइन किया है। लाहौर से वहीद गुजर और इस्लामाबाद से हमीद लगना साथ मौजूद है। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर, बताइएगा रैली की सूरत हाल के हवाले से वहीद बताइएगा। जी देखें, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी हमने देखा कि फ़लस्तीनी पर मज़ालिम डालने के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त जो आलमी अल-कुद्स रैली जो है उसका इनेकाद किया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं नासिर चौक। यहाँ से जो है रैली जो है मेरे अक़म में आप देख रहे होंगे कि रैली जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। और ये रैली माल रोड से होती हुई कुछ देर बाद जाकर जो है चेरिंग क्रॉस पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। ये मजलिस वहदत मुस्लिमीन और ISO की ज़ेर एहतमाम जो निकाली गई है और बड़ी तादाद में हमने देखा कि ख़वातीन, मर्दों ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे शामिल हैं। और मकसद रैली के निकालने का ये है कि फ़लस्तीन में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, और उनको ख़िलाफ़ जो है उनके साथ एक यकजहती की जाए और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद की जाए, उम्मा मुस्लिमा को जो है जगाया जाए। और जबकि साथ साथ जो है कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं भारतीय फ़ौज की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ भी जो आवाज़ उठाई जाए। मकसद सिर्फ यही है। यही हमने देखा कि बच्चे भी इस मकसद के शायद इस जोश के तहत जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि उम्मत मुस्लिमा को जगाया जाए और फ़लस्तीनियों के साथ जो है इजहार यकजहती की जाए, उनके साथ खड़े हुआ जाए। कुछ देर पहले हमारी ख़वातीन से बात हो रही थी, उनका कहना था कि हम धूप में या गर्मी में निकलते हैं तो अपने बहन भाइयों की खातिर जो निकलते हैं। जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, कोई मुसलमान जो मुल्क है अगर इकट्ठे हो जाएं तो इसराइल को जो है वो रोका जा सकता, लेकिन साल हो गया कि मुकद्दस कौस के लिए यहाँ पर शुरा यहाँ पर रैली में शरीक है। वही साथ ही रहिएगा। यहाँ पर रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर हमीद लगना साथ मौजूद है। हमीद, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, रैली की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जो है यौमुल कुद्स के हवाले से 2 रैलियाँ निकाली जा रही हैं। जामिया हसना अशरी G62 से जो है वो 2 रैलियों का आगाज़ किया गया है। एक रैली जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और ISO के ज़ेर एहतमाम निकाली जा रही है। ये रैली यहाँ से जो है वो डी चौक जाएगी और वहाँ पर ये इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर लेगी और वहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो इस रैली से खिताब करेंगे। दूसरी रैली जो है वो G62 से अपारा चौक की तरफ जा रही है और वो शिया उलमा कौंसिल के ज़ेर तमाम मुनक्किद की जा रही है। और वहाँ पे भी शहर से मुख्तलिफ जो रैलियाँ, छोटी रैलियाँ आकर वहाँ पर इकट्ठी होंगी और वहाँ पर एक मरकज़ी इज्तिमा होगा और वहाँ पर शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा जो है अल्लामा शबीर मिस्मी साहब वो उस रैली से खिताब करेंगे। बुनियादी तौर पर इस रैली का मकसद फ़लस्तीन की आवाम के साथ इज़हार यकजहती करना है और वहाँ पर जो इसराइल की जानिब से मज़ालिम किए जा रहे हैं उनकी मजम्मत करना है। इस रैली में कसीर तादाद जो है वो ख़वातीन की भी शरीक है, बच्चे शरीक है, नौजवान कसीर तादाद ख़वातीन बच्चों की रैली में शरीक है। यौमुल कुद्स के हवाले से ये रैलियों का इनेकाद किया गया है। लाहौर से वहीद गुजर और इस्लामाबाद से हमीद लंगरा अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आलमी यौमुल कुद्स की मुनासबत से कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से मस्जिद नूर ईमान की बाहर बैतुल मक़दस को इसराइली तसल्लुत से आज़ाद करवाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उलमा कराम का कहना था कि वक्त की ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और मुसलमानों के क़िबला अव्वल बैतुल कुद्स की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास जारी है। आपको बताएं कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के लिए फंड से मुताल्लिक़ हुक्मनामे पर गौर शुरू हो चुका है। तफसील क्या है, इंतज़ार हैदरी से जानते हैं। जी इंतज़ार। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का
अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना असद महमूद वजीर दिफा, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक शरीक हैं। इजलास में हुकूमती कानूनी टीम ने भी शिरकत की है। जाहिर हामिद, मुस्तफा रमदे, अटारनी जनरल ने भी शिरकत की है। इंतखाबात फंड से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर गौर किया जा रहा है। इजलास को कानूनी टीम की अहम आईनी और कानूनी अमूर पर ब्रीफिंग भी जारी है। राय का ये बताना है कि जाहिर हामिद, मुस्तफा रमदे, शाहिद हामिद, अटारनी जनरल शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी है। राय का ये बताना है कि कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन अखराजात से मुतालिक फैसले पर ब्रीफिंग दी गई है। कौमी असम्बली के आज होने वाले हंगामी इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के खिलाफ एक और करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान है। जी, हंगामी इजलास और इंतजार हैदरी अफसीफ आराम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।